हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़ रहे जी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं। किसका? व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्डिहाइड एंड फेलिंग सॉल्यूशन इज बॉइल्ड इन हॉट वाटर, रेड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज फॉर्म। तो इसका क्या यूज है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट का? अगर कोई दो कंटेनर है, उसमें अगर एक में अल्डिहाइड दिया, एक में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है और नाम नहीं लिखा है, तो कैसे पता करेंगे कि ये अल्डिहाइड है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो दोनों में क्या डालूंगा मैं? फेलिंग सॉल्यूशन डालूंगा। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा या रेड पीपीटी बना देगा, वो है तुम्हारा अल्डिहाइड। ठीक है ना? तो देखो लिखा है नीचे, अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलेट आयन बाय फेलिंग सॉल्यूशन एंड Cu2 प्लस आयन इज रिड्यूस्ड बाय Cu प्लस। ठीक है, और जो कॉपर है वो 2 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। सो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन विल आल्सो गिव दिस टेस्ट। ये एक्सेप्शन है कि एक कीटोनिक ग्रुप भी देता है। अल्फा मतलब बाजू वाला क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो ऐसा अल्फा हाइड्रोजन मतलब। ठीक है, ये ग्रुप क्या होना चाहिए? CH2 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये +2 से +1 में जाता है, तो ये रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। 11th में पढ़े ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये आपका अल्डिहाइड है, उसमें Cu2 प्लस डाला है और 5 मोल्स ऑफ OH डाला है और इसको हीट किया, बॉयल किया है, तो कार्बोक्सिलेट आयन Cu2O में जाता है और वाटर बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है ना? चलो ये लिखो, फिर आगे बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ये भी। टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप। कीटोन को कैसे चेक करेंगे जी? कीटोन, कीटोन क्या होता है? जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड ORO, बराबर ना? तो कीटोन को कैसे चेक करेंगे? कोई कंटेनर में है तो देखो, अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड, ठीक है, solution is added to ketone, a mixture is shaken well and basified by adding sodium hydroxide, NaOH, sodium hydroxide. Solution drop by drop, red color appears in the solution which indicates the presence of ketonic group. तो अगर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड डालोगे तो रेड कलर का क्या आएगा? सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपका एसीटोन है, कीटोनिक ग्रुप, उसमें हम लोग NaOH डाला है। तो पहले तो क्या किया, ये हाइड्रोजन एक हट गया, ठीक है ना, आयंस बन गया। फिर वो आयनिक कंपाउंड को नाइट्रोक्लोराइड आयन में लिया। ये फॉर्मूला याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ApCl5NO2-, इसको बोलते हैं नाइट्रोक्लोराइड आयन। तो ये माइनस वाला इसके साथ अटैच होता है, तो इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1 है ना, तो इसके सामने 2 आएगा। देखो यहाँ पे 2 होगा, समझा? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जिसका कलर क्या होता है? रेड होता है। ठीक है, द आयन ऑफ कीटोन फॉर्म्ड बाय अल्कली रिएक्ट विद नाइट्रोक्लोराइड आयन टू फॉर्म रेड कलर्ड कॉम्प्लेक्स व्हिच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। समझा? तो ये दोनों रिएक्शन खाली लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कीटोनिक ग्रुप को ये रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, लिखो। ये जो अभी पढ़ा है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो तो देखो से स्टार्ट, हाँ चालू करो। ठीक है, तो अभी देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे जी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसपे माइनस साइन होता है। 11th में पढ़े थे ना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो हाइड्रोजन पे प्लस साइन होगा, साइनाइड पे माइनस होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और साइनाइड के पास 4 होता है। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो माइनस बनेगा, सिंपल है ना। जिसके पास ज्यादा ताकत वही दुनिया चलाती है ना, वैसे ही है भी। तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, केमिस्ट्री लैंग्वेज में। और प्लस वाले को क्या बोलते हैं जी? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, तो देखो ये रिएक्शन कैसे ऐड होता है वो बताता हूँ। देखो ये आपका कीटोन है, तो कीटोन ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर ना। तो ये माइनस होगा और कार्बन के पास 4 है, तो ये प्लस होगा। तो इसमें प्लस और इस पे माइनस है, ठीक है ना। और साइनाइड में माइनस, हाइड्रोजन प्लस।
तो सिंपल है, कार्बन के पास CN जाके अटैच होगा, देखो यहाँ पे अटैच हो गया, और O के पास H होगा ना, तो ये OH और CN ग्रुप को साइनोहाइड्रिन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड पॉइजनस होता है, आतंकवादी लोग यूज करते हैं ना, गले में पहन के रेडी रहते हैं, पकड़ाएगी खा जाएंगे मर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। नीचे देखो उसका रिएक्शन दिया है, ये इथेनॉल है, ये अल्डिहाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस बनेगा और कार्बन क्या बनेगा, प्लस। तो उसी तरह से ये H प्लस और CN माइनस, तो अटैच कर दो, ये माइनस के पास ये H आ जाएगा और CN किसके पास आ जाएगा, कार्बन के पास, ठीक है। तो एसीटल अल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट हो जाएगा। तो वो दूसरा एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखो, अभी इस H के जगह पे CH3 ग्रुप डाल दिया, रिएक्शन तो सेम ही होगा, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, अटैच कर लो साइनोहाइड्रेट, समझा। चलो ये लिखो, ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। चालू करो। तो देखो नेक्स्ट वाले क्या बोलता है कि ये एल्डिहाइड लिया है, कौन सा नाम है, IUPAC नाम क्या है इसका, मीथ ईथ, ये आपका इथेनॉल ना, एल्डिहाइड में अल लगाते हैं नाम में लास्ट में, और ईथ मतलब 2 कार्बन, और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, समझा। तो अभी करना है सोडियम बाई सल्फेट के साथ। सोडियम बाई मतलब हाइड्रोजन होता है, सल्फेट मतलब SO3, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये भी, सोडियम मेटल है तो ये प्लस होगा, ठीक है ना, ये बाकी का ग्रुप क्या होगा, माइनस। उसी तरह से ऑक्सीजन माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो सिंपल उल्टा अटैच कर दो, ये माइनस वाला पूरा ग्रुप इसके साथ जाएगा और Na ऑक्सीजन के साथ आएगा, समझा क्या। तो देखो यहाँ पे अटैच किया, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा भी कर दो, यहाँ पे उल्टा करके दिया है ना, तो मैं भी उल्टा करके उड़ाता हूँ। इसमें क्या किया है, H प्लस को बाहर निकाला है और NSO3 को साथ में रखा है, तो इसको माइनस साइन डाला, देखो ये वाला माइनस था, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, समझा ना। तो दोनों तरह से कर सकते हैं, Na प्लस वाला भी, तो ये वाला लिख लो, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम बाइसल्फेट के साथ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, कुछ नहीं, एक कार्बन बढ़ा दिया है, तो इसका नाम क्या हो गया, मीथ ईथ प्रो, ये आपका प्रोपेनोन, कीटोन बन गया ना ये। तो फिर से उसको ऐसे करना जी, इसको डिसोसिएट कैसे करना है, H प्लस और NaSO3 माइनस, ठीक है। तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये प्लस के पास कौन आएगा, NaSO3 आएगा, ये H इसके साथ आएगा, ठीक है। तो ये माइनस H के साथ आ गया और ये वाला प्लस के साथ अटैच, ठीक है। तो एसेटो सोडियम बाइसल्फेट एडक्ट बनता है। चलो ये दोनों लिखो, फिर आगे बोलो। देखो पॉज करो, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस, एडवांस नीट, CET सब में आता है, 12th बोर्ड में भी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप का रिएक्शन है। एडिशन ऑफ अल्कोहल, तो देखो अल्डिहाइड रिएक्ट विथ 1 molecule ऑफ अनहाइड्रस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक, मोनो मीन्स एक OH ग्रुप होगा उसमें, ठीक है, उसको मोनोहाइड्रिक बोलते हैं। जिस कंपाउंड में 2 OH ग्रुप होगा उसको डाइहाइड्रिक बोलते हैं, 3 रहेगा तो ट्राइहाइड्रिक, ठीक है। तो एक के साथ अटैच होगा, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव अल्ऑक्सी अल्कोहल इज कॉल्ड हेमीएसीटल। अगर एक ROH ग्रुप अटैच होगा तो उसको हेमीएसीटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेमीएसीटल, विच फर्दर रिएक्ट विथ 1 more molecule विथ अनहाइड्रस अल्कोहल, ठीक है। हेमीएसीटल में फिर से 1 मोल अल्कोहल डालूंगा तो एसीटल बनाएगा, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन किया है, ये अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है। तो जैसे अभी बताया, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, तो अल्कोहल दोनों नेचर शो करता है, एसिडिक और बेसिक नेचर। तो यहाँ पे अल्कोहल जो है ना, OH माइनस बनाया और R प्लस बनाया, तो ये R प्लस है, ये O के पास जाएगा, देखो ये एरो डाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये OH वाला इस कार्बन के पास जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है ना। ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl होता है, ड्राई बोले तो सूखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे OR ग्रुप बन गया और एक OH ग्रुप बन गया। तो एक OR ग्रुप होगा तो उसको हम लोग हेमी एसीटल बोलते हैं,
ठीक है, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। ठीक है ना। तो इसके सामने देखो फिर से एक अल्कोहल डालता हूं, तो ये इस बार अल्कोहल क्या करेगा ना, H+ को रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे OH रिलीज किया है, मतलब OH जो रिलीज करता है वो बेस होता है, और H रिलीज करता है वो क्या होता है? एसिड होता है। समझा? तो H+ और OR- हो गया, तो ये कार्बन प्लस के पास जाएगा जी। ठीक है, और ये OH हट जाएगा। देखो, तो ये OR ग्रुप इसके पास आ गया। देखो आ गया ना। और यहां से ये OH और ये H मिलके क्या बना दिया? बाई प्रोडक्ट वाटर। समझा? तो ये एसीटल बन गया, तो ये स्टेबल होता है। ठीक है, ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, लिखो। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो लिखो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, इथेनॉल लिया है ना, इथेनॉल, उसमें अल्कोहल डाला है इथेनॉल। ठीक है, तो जैसे मैं बताया था OH- फर्स्ट टाइम बनता है, बेस की तरह काम करता है, और C2H5+ बनेगा। तो ये प्लस वाला ये ऑक्सीजन के पास गया, और ये कार्बन प्लस है उसके पास OH ग्रुप आया, तो ये तुम्हें हेमी एसिटल अनस्टेबल कंपाउंड मिल गया। तो देखो एक OC2H5 अटैच हो गया, तो इसी को फिर से कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर से अल्कोहल डालना है, तो इस बार अल्कोहल प्लस बनाएगा ना, एसिड की तरह काम करेगा। ठीक है, और ये OC2H5 इसके पास अटैच हो जाएगा कार्बन के पास यहाँ पे। ठीक है, और ये OH और H मिलके वाटर बना के बाहर निकल जाएगा। तो देखो 2 OC2H5 आ गया, तो इसको बोलते हैं 1,2 डाई इथॉक्सी इथेन। OC2H5 को इथॉक्सी बोलते हैं। ठीक है, अगर OCH3 रहेगा तो मिथॉक्सी बोलते हैं। समझा क्या? ऐसे याद रखो, तो ये स्टेबल बन जाता है। तो ये एक एग्जांपल लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट एक कीटोन वाला बताता हूँ। चलो पॉज करो, चालू करो। सिमिलरली कीटोन भी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इसने तो एक बना दिया है, ये अपने को जरूरत नहीं है जो भी। देखो यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल लिया है। ठीक है ना, 2 H ग्रुप है, तो इसमें क्या करना, ये H+ करना और बाकी वाले पार्ट को माइनस करना, मतलब ये ऑक्सीजन पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन माइनस, ये कार्बन प्लस। ठीक है, ये इथेन 1,2 डायोल है, मतलब 2 कार्बन है ना, तो हर एक के पास एक एक OH है, इसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल में बोलते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो ये O- के पास ये H आ गया, बराबर है, और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन के पास अटैच हुआ। देखो ये अटैच हुआ ना। ठीक है, तो ये आपस में रीअरेंज करके ऐसा बना देता है, साइक्लिक केटल बना देता है। ठीक है, ये जेई का क्वेश्चन है, ये लिख लो। इजी है ना। नेक्स्ट देखो, अल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तुम लोग को याद है कि नहीं याद है? बोलिए। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करता है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ फिर से एक बार। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का फॉर्मूला क्या है जी? RMgx। देखो अल्डिहाइड ले लो, तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OH, बराबर है। ग्रिग्नार्ड रीजन RMgx होता है, बराबर ना। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रीजन। क्या नाम है इसका? तो ग्रिग्नार्ड रीजन को पहचानोगे कैसे? बहुत सिंपल है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा और यहाँ पे ग्रुप 17 का एलिमेंट्स होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये मैग्नीशियम तुम्हारा फिक्स है, तो मैग्नीशियम के राइट में होगा ग्रुप 17 वाला आइटम, और लेफ्ट में होगा एल्काइल ग्रुप। एग्जांपल्स के तौर पे देता हूँ, जैसे देखो CH3 MgCl, C2H5 MgF, C3H7 MgBr, C4H9 MgI। ये समझा? तो देख सकते हो सबको चेंज किया, ये मैग्नीशियम फिक्स है ना अपने जगह पे। ठीक है, और ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉन डाला हूँ, ये आइटम डाला हूँ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। समझा? तो देखो ये रिएक्शन कैसे करेगा, जैसा कि हम लोगों को पता है ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर ना। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लेगा, तो इस पे डेल्टा माइनस डेवलप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया डेल्टा प्लस होगा।
मैग्नीशियम मेटल है ना, तो ये वाला पूरे ग्रुप को क्या कर देता है, प्लस कर देता है, डेल्टा प्लस। इसको क्या कर देता है, माइनस। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये माइनस इसके पास जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, और ये माइनस के पास ये पूरा Mg ग्रुप आएगा, बराबर ना। तो ये तुम्हें रिएक्शन ऐसे दिखेगा, RCO, ये माइनस है तो इसके पास MgX प्लस वाला आएगा ना, समझा, और ये प्लस है तो इसके पास ये R माइनस आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये अनस्टेबल होता है, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला, ये वीक बॉन्ड है। क्या है ये, क्या ये वीक बॉन्ड। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूँ तो H प्लस और OH माइनस आएगा, बराबर ना। तो ये क्या बन जाएगा जी, RCOH। यहाँ पे H तो ऑलरेडी है, समझा ना, माइनस के पास प्लस आया है, और ये माइनस वाला ग्रुप इसके पास पूरा जाएगा, ये बन जाएगा MgXOH, समझा क्या। हाँ, तो ये तुम देख सकते हो, ऐसा तुम्हें सेकंड डिग्री अल्कोहल मिल जाता है, बराबर है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए काम में आता है। क्या काम में आता है, तो याद रखो। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड reagent we can form, by using Grignard reagent we can form 1 degree 2 degree and 3 degree alcohol, समझा। चलो ये लिखो फिर आगे बताओ। देखो 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है ना, बहुत सिंपल है। क्या करना है, उसमें लेना है मिथेनॉल लेना है, HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या जी, मिथेनॉल। और ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो सब में सेम रहेगा, RMgX, समझा। और ये टूटेगा भी सेम जैसा, तो ये वाला प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो ये प्लस के पास ये R आएगा, MgX के पास ये आएगा, तो क्या मिल गया, HCOMgX। इसके पास R आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, H आएगा, बराबर ना। फिर से इसका क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस सेकंड स्टेप में H प्लस और OH माइनस, बराबर ना। तो ये वाला बॉन्ड वीक है ना, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है। तो H जाके इसके पास अटैच हो जाएगा, OH इसके पास, तो देखो HCOH, एक R एक H। तो एक R जिसके साथ अटैच होता है 1 डिग्री अल्कोहल होता है ना, 2 डिग्री तो बता दिया हो, अभी कीटोन वाला बताना पड़ेगा। तो देखो दूसरा एग्जांपल, कीटोन में क्या लेना है, RC डबल बॉन्ड OR, बराबर है, ये तुम्हारा कीटोन है। तो यहाँ पे RMgX है, तो सिंपल है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो R इसके पास जाएगा, MgX इसके पास जाएगा, तो क्या मिलेगा, RCO MgX, यहाँ पे क्या आएगा R, बराबर है। और यहाँ पे एक और R अटैच होगा ना, माइनस के, ये प्लस के पास माइनस, तो देखो 3 R अटैच हो गया, 3 डिग्री बन जाएगा ना भी, H प्लस और OH माइनस से भी डालना है, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस के पास ये OH, ये H के पास, तो ये RCOH R, तो 3 डिग्री अल्कोहल बन गया, तो बन गया ना। तो याद रखो बहुत सिंपल है, अगर HCHO यूज किया है तो 1 डिग्री अल्कोहल देगा, ठीक है। अल्डिहाइड यूज किया हूं तो 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन यूज किया हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल, समझा, बहुत सिंपल है। तो ये एग्जाम में आता है 12th बोर्ड में, जेई में भी पूछ लेगा, हाउ विल यू फॉर्म 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। चलो लिखो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये बहुत सिंपल है, देखो ये कोई भी जनरल फॉर्मूला हो सकता है अल्डिहाइड कीटोन का,
इसमें डेरिवेटिव ऑफ एमोनिया मतलब एक एच के जगह पे जेड डालना है। एमोनिया मतलब क्या होता है जी, NH3 ना, NH3। ठीक है, तो बहुत सिंपल ट्रिक्स बताता हूँ, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए अपने को। देखो अगर C डबल बॉन्ड O है ना, ये R या H दोनों हो सकता है, तो इसको एमोनिया को उलट के लिखना है N2H और ये जेड लिखना है। ये जेड कुछ भी हो सकता है लेकिन ये फिक्स है तुम्हारा। ये क्या है, जैसे ग्रिग्नार्ड रेजिएंट में मैग्नीशियम फिक्स था ना, उसी तरह से ये फिक्स है। तो ये क्या करना है, ये OH और ये H को हटा देना है और ये नाइट्रोजन को अटैच कर देना, आंसर आ जाता है। तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड N जेड, समझा। और ये तुम्हारा क्या है, R या H हो गया ना। तो इसी को बहुत सारे एग्जांपल दिया है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे देखो अल्डिहाइड ले लेता हूँ, यहाँ पे H2NR ले लो, तो ये 1 डिग्री अमाइन है ना, एक R अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। तो ये OH और ये H जाएगा जी, तो ये क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड NR मिला, बराबर ना। दूसरा तरीके से क्या हो सकता है, ये कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे RC डबल बॉन्ड OH हो गया, यहाँ पे H2N, यहाँ पे मान लो C6H5 डाल दिया तो भी यही जाएगा। देखो रिएक्शन में कोई फर्क पड़ रहा है, वही खाली जा रहा है ना, H2O बाहर आ रहा है, बाय प्रोडक्ट में H2O बाहर आ रहा है, ठीक है। और आंसर सेम है, RC डबल बॉन्ड N C6H5, यहाँ पे R या H, समझा। नेक्स्ट ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ पे क्या है H2N, तो मान लो अभी मैं ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये कुछ भी जो मैं बोल रहा हूँ ये आपका पूरा टेबल में बना के दिया हुआ है। तो देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, NH2OH है, OH ग्रुप भी डाल सकते हैं, तो बाहर क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, बाहर H2 ही तो आएगा। तो ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है तो ऑक्साइन बनेगा। देखो हाइड्राजीन यूज किया है तो ये तो फिक्स है ना, ये चेंज किया है, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O जाएगा, H2O बाहर आ गया, देखो ये अटैच हो गया तो हाइड्रोजन बन जाता है, रिमूवल ऑफ वाटर बोलते हैं इसको, ठीक है। फिनाइल हाइड्राजीन, तो ये मैं भी यूज किया था ना, तो यहाँ से H2O बाहर आ जाएगा, ये आपस में अटैच हो गया। फिर सेमी कार्बाजोन, इसको बोलते हैं कार्बाजोन, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O जाएगा, आपस में अटैच हो गया। तो ये सब लिखना है। साइक्लिक कंपाउंड में भी ऐसे ही जाएगा, देखो ये बाहर H2, समझा। तो ये H कुछ भी हो सकता है, देखो लिखा है यहाँ पे। R क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, एमाइन ग्रुप, एमाइन ग्रुप, एमाइड ग्रुप, ये कुछ भी, समझा। तो ये नीचे भी एग्जांपल दिया है तो जरूरत नहीं, इधर तक ही लिखो। चलो ये लिखो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म कौन दिखाता है, द रिएक्शन इज गिवन बाय एसिटाल्डिहाइड विथ ऑल क्या, ऑल मिथाइल कीटोन। तो देखो इसका मतलब पहले बताता हूँ, अल्डिहाइड कोई भी अल्डिहाइड ग्रुप दिखाएगा, ठीक है, तो ये इथेनॉल दिखाएगा, लेकिन कीटोन वाला कौन सा दिखाएगा, ये वाला, ये फिक्स है उसका, समझा। तो उसको मिथाइल कीटोन बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है CH3COR, ऑल अल्कोहल कंटेनिंग CH3CHOH, तो अल्कोहल वाला भी दिखाता है जिसमें CH3COH होगा। मतलब तुम्हें मेन क्या चाहिए, तुझे कार्बन के साथ CH3 और ऊपर में OH भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, तो ये वाला फिक्स है तेरा, समझा ना। तो ये क्या दिखाएगा तुम्हें, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, व्हेन अल्कोहल और मिथाइल कीटोन इज बॉन्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड आयोडीन, आयोडीन मेन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, येलो PPT बनाएगा। हियर द रीजेंट सोडियम हाइपोआयोडाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड मतलब NaOI, ठीक है, is produced in the soot during the reaction. Sodium salt of carboxylic acid is formed, it contain the one carbon atom less than substrate, is called haloform reaction. तो देखो यहाँ पे ये आपका है एसीटोन, ठीक है ना, प्रोपेनोन जिसको बोलते हैं, प्रोपेनोन, उसमें मैं डाल दिया हूँ सोडियम हाइपोआयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड आयोडीन। तो ठीक है, देखो ये वाला ग्रुप है ना, तो ये रिएक्शन शो करेगा। तो ये क्या बनाता है, आइडोफॉर्म, तो इसी का कलर येलो होता है ना, समझा। और ये CH3C डबल बॉन्ड ONA, ये वाला कन्वर्ट होता है ONA में,
सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट देखो अल्डोल कंडेंसेशन, पहले ये लिखो क्योंकि उसको अलग से बताना पड़ेगा। चलो ये लिखो, ये पूरा लिखो कौन कौन। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम कंपाउंड लेना है। देखो अल्डिहाइड कंटेनिंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप, मतलब ये ग्रुप बाजू वाला CH3 होना चाहिए। ठीक है, अंडरगो रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ, इसमें बेस क्या डालेंगे, NaOH भी डाल सकते हैं, KOH भी डाल सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट टू फॉर्म द बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक है, इज कॉल्ड अल्डोल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ अल्डोल इज एन एडिशन ऑफ अल्डोल फॉर्म फ्रॉम अल्फा हाइड्रोजन, अंडरगो द रिएजेंट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो ये तो डायरेक्ट इसने आंसर लिख दिया ना, तो मैं करके बताता हूँ। 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, उसी में रिएक्शन करना है। जैसे देखो ये हो गया RCH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये अल्डिहाइड है, एक और अल्डिहाइड है RCH2 C डबल बॉन्ड OH, दोनों सेम कंपाउंड है। इसमें मैं डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा होगा। अगर ये लोन पेयर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे ऐसा कर दिया ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को करने का, तो ये मान लो हाइड्रोजन एक नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा जी, ये हाइड्रोजन प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्यों? कार्बन के पास 4 है, यहाँ पे 1 है ना, समझा। तो देखो अभी अटैच करो, ये माइनस ग्रुप है ना, ये पूरा इसके पास जाएगा, और ये एच जो है ना इसके पास अटैच होगा। ठीक है, मैं करके बताता हूँ क्योंकि ये लिखना थोड़ा सा टफ है। ये बन जाएगा RCH2COH, यहाँ पे H है, बराबर ना। इसके नीचे ये क्या है, CH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आएगा R, बराबर है। बराबर है क्या जी? नहीं समझा तो फिर से मैं मार्क कर देता हूँ। ये माइनस के पास ये प्लस आया ना, समझा, और ये क्या था प्लस, और ये वाला पार्ट माइनस था। ये पूरा ऐसे उठा के इधर नीचे रख दिया हूँ, समझा। अभी रीअरेंज करना बोलते हैं इसको। ये वाला पूरा ग्रुप ऊपर आएगा, ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, तो रीअरेंज करेंगे, उसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा RCH2C, यहाँ पे OH, और ये पूरा उठा के ग्रुप यहाँ पे रख दिया हूँ C, इसको H को ऊपर ले लेता हूँ, ये R को नीचे, C डबल बॉन्ड OH। ये समझा गया, इसके साथ एक H था ना, याद क्लियर है। तो अभी मैं एसिड डालूंगा तो रिमूवल ऑफ वाटर होगा, H प्लस डालूंगा, ध्यान से सुनो, ये H प्लस डालूंगा तो ये OH माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये OH H के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा RCH2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या है H, यहाँ पे क्या है R, समझा। तो ये ऐसा कंपाउंड मिलेगा तुम्हें, और बाय प्रोडक्ट में H2 आएगा। चलो देखो, ऊपर वाला अल्डिहाइड था, ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है कीटोन भी शो करता है, जिसके पास CH3 ग्रुप होता है इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे OH और यहाँ पे H आएगा, और H प्लस मतलब हीट करेंगे तो वो निकल के डबल बॉन्ड बना जाएगा। ठीक है ना, तो ये कीटोनिक ग्रुप है, तो कीटोन वाला भी सेम ही रिएक्शन करता है, तो ये भी लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस मतलब अलग अलग कंपाउंड ले सकते हैं। ठीक है, देखो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रेफर टू अल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस इन बिटवीन टू डिफरेंट aldehyde and ketone. If both the aldehyde and ketone contain 2 alpha hydrogen atom, then a mixture of 4 product is formed. अगर एक अल्डिहाइड दूसरा कीटोन लोगे तो 4 प्रोडक्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि अल्डिहाइड आपस में भी करेगा, कीटोन आपस में भी करेगा, और क्रॉस भी करेगा, इसलिए 4 प्रोडक्ट मिलता है, समझा। तो नेक्स्ट आता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, देखो द रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय विथ नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है,
नो अल्फा हाइड्रोजन एटम ये शो करते हैं। अल्डिहाइड एटम को सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अल्डिहाइड एक ऑक्सीडेशन शो करेगा, दूसरा रिडक्शन। मतलब देखो उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे ना 12th में 10th में, तो उसमें एक है टॉपिक डिसप्रोपोर्शनल। डिसप्रोपोर्शनल मतलब क्या है, एक बनाएगा ऑक्सीडेशन करेगा, एक रिडक्शन करेगा। तो देखो यहाँ पे सेम अल्डिहाइड ग्रुप लिया है, 2 मोल्स लिया है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH 50%। तो एक बन गया तुम्हारा माइनस प्लस और एक बन गया अल्कोहल, समझा। एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बन गया अल्कोहल ना जी, ये है अल्कोहल देखो, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो सेमी कंपाउंड लेना है, बस NaOH लोगे तो एक बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा बनाएगा अल्कोहल, यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। इसी को कैनिजारो रिएक्शन बोलते हैं, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। ये लिखो फिर आगे बताओ। ये वाला एग्जांपल लिखो, ये वाला